माननीय विदेश मंत्री जी, उपस्थित यात्रीगण एवं भक्तगण, विदेश मंत्रालय एवं सभी सहयोगी संस्थाओं के अधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में इस यात्रा से संबंधित सभी कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। उन्होंने इस यात्रा का जिस बारीकी से सुपरविज़न किया है, उसने हमें इस यात्रा को और सुगम एवं आनंदमयी बनाने के लिए लगातार प्रेरित किया है। एक तरह से माननीय विदेश मंत्री जी इस यात्रा के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह इस यात्रा के प्रथम जत्थे को यात्रा के लिए आशीर्वाद दें एवं प्रेरणा के लिए 2 शब्द कहें। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और कैलाश मानसरोवर यात्रा के संयोजक श्री प्रदीप रावत जी, हमारे मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता श्री गोपाल बागले जी और इस सभागार में उपस्थित समस्त शिव भक्तजन, अंदर प्रवेश करते ही ऐसे लगा जैसे मेरा ये मुथम्मा हॉल शंकरमय हो गया है। जो वाइब्रेशंस आपके भजन के इस पूरे हॉल में गूंज रहे थे, वो वहां तक मुझे सुनाई पड़ रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए सभी भक्तजन को मैं बधाई देना चाहूँगी कि आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको साक्षात शिव का बुलावा आया है। 4,500 लोगों ने आवेदन किया था। यहाँ कुछ में से वो भाई उपस्थित हैं जो उस दिन यहाँ थे जब मैंने कंप्यूटर से लॉटरी निकाली थी, और उस लॉटरी में नाम आना अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि सभी को ये सौभाग्य नहीं मिल पाता क्योंकि सीटें सीमित होती हैं। और अपने यहाँ ये कहा जाता है, कोई अगर पूछता है वैष्णो देवी जा रहे हैं या कभी गए हो, लोग कहते हैं माँ का बुलावा आएगा तो जाएंगे। स्वयं व्यक्ति कितनी भी बार योजना बनाता है, लेकिन जब तक उसका अपना बुलावा नहीं आता वो नहीं जा सकता। अब जैसे इसी जत्थे में हमने 60 लोगों को चुना था, क्योंकि एक जत्था 60 का होता है, लेकिन अंतिम समय में 2 लोगों का मेडिकली अनफिट हो जाने के कारण वो नहीं जा पा रहे और 58 लोग जा पा रहे हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं आप। अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि मैं आशीर्वाद दूं। अरे आशीर्वाद तो आप सब शिव का लेने जा रहे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि उसमें से इतना सा आशीर्वाद मेरे लिए भी लेते आइए। क्योंकि मैं स्वयं कैलाश नहीं गई हूँ, नहीं मालूम कभी जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा कि हर कार्यक्रम की अध्यक्षता करके थोड़ा सा पुण्य कमाने की कोशिश करती हूँ। और आपको मालूम है पिछले दिनों काफ़ी संकट से गुजरी हूँ, बहुत अस्वस्थ हो गई थी। किडनी प्रत्यारोपण हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट करके आई, लेकिन डॉक्टर्स भी अपने आप में अचंभित हैं कि 3 महीने के बाद ही किस तरह से कोई किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट इतनी जल्दी काम में लग सकता है कि पूरा काम जैसे पहले करती थी वो कर पाई। उसकी कृपा है। तो वही कह रही हूँ, उसकी कृपा है, केवल ये उसकी कृपा है। आप सबकी शुभकामनाएं, सबकी प्रार्थना उसने सुनी है कि लगता नहीं कि इतने बड़ी बीमारी झेल करके वापस आई हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा आशीर्वाद तो उसका है, और आप लोग चूँकि साक्षात लेने जा रहे हैं, साक्षात उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आशीर्वाद आपके माध्यम से मुझे भी मिल जाए। इतना सा मानसरोवर का जल एक छोटी शीशी में आप लोग मेरे लिए ज़रूर लेकर आइए। बस एक बात कहना चाहूँगी कि हम जा रहे हैं बहुत श्रद्धा भाव से। इसमें ट्रैकिंग भी इन्वॉल्व है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो मानसरोवर जाता वो केवल ट्रैकिंग के लिए नहीं जाता। जिसके मन में श्रद्धा का भाव होता है और ट्रैकिंग की क्षमता होती है वो जाता है, केवल श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा हम भगवान शंकर के लिए रख रहे हैं, जिस पर्वत पर वो विराजित हैं,
उसके पर्यावरण की रक्षा करना और उसके प्रति श्रद्धा रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए जिस रास्ते से आप जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उस रास्ते को हम लोग गंदा करते हुए ऊपर पहुँचें। हम ये सोचें कि शंकर जहाँ विराजित है, हमारे यहाँ मंदिर में जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, हम कितना साफ करते हैं उसे। गुरुद्वारे में तो आपने देखा होगा, इतना सेवा भाव है कि हर समय पोछा लगता ही रहता, कोई ना कोई। तो उस स्थान को अगर हम अपने घर में छोटी सी जगह पे मंदिर बनाते हैं, चाहे रसोई के एक कोने में ही बनाएं, तो भी उसको दिन में 2 बार ज्योत जलाने के लिए उसको साफ सफाई रखते हैं। तो जहाँ साक्षात शिव विराजमान है, उस रास्ते को अगर हम गंदा करके जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो जगह और भी ज़्यादा साफ होनी चाहिए। और जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता 5000 वर्ष पुरानी है। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पीपल को सींचते हैं, हम बरगद को सींचते हैं। तो आप तो बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य में से होकर के जा रहे हैं। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य का भी आप आनंद लेते हुए जाएं, लेकिन उसको किसी भी तरह से गंदा ना करें। अगर इकट्ठे मिलकर के भी साफ़ सफाई करनी हो, अपनी ओर से हम कोई गंदगी न डालें। अगर पहले कोई गंदगी डाल गया है तो उसको भी साफ़ करते हुए जाएं, तो शिव मुझे लगता है शायद और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और इसीलिए ये छोटी सी बात आपको कहते हुए कि हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए वहाँ पहुँचें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यात्रा जितनी सुगम हम बना सकते हैं बना रहे हैं, लेकिन हर वर्ष उसको आगे आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि नितिन जी से कह रही हूँ बार बार कि जितने जगह तक मोटरेबल रोड बना सकते हो वहाँ तक मोटरेबल रोड बना दो, ताकि लोगों के लिए और भी ज़्यादा सुगम हो जाए। वापस आकर के आपका फीडबैक, आपके अनुभव पूछते हैं, उन अनुभव के आधार पर और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसका भी प्रयास करते हैं। कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही सफल सुखद यात्रा करके आएँ, आनंद भी प्राप्त करें और आशीर्वाद भी प्राप्त करें। यही कहते हुए आपके जत्थे को रवाना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।